हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन। मतलब क्या है कि जो स्केलर और वेक्टर हैं वो जब रोटेट उनको अगर हम रोटेट करवा दें तो उसमें किस ट्रांसफॉर्मेशन का पता चलता है, ये हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्केलर एंड वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसका एक डायग्राम है। डायग्राम इतना मेन है, अगर डायग्राम आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ये पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा। अगर डायग्राम क्लियर नहीं हुआ तो आपको ये टॉपिक इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई प्लेन, हमने एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर दिया। ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। अब इसके भी सेंटर से एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे हम। ये हमने एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जो इसका ये डायग्राम है, ये डायग्राम ही पूरा टॉपिक पे बेस, डायग्राम पे ही पूरा टॉपिक बेस है। अगर डायग्राम क्लियर तो टॉपिक क्लियर। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट ओ, ये हो गया हमारा ए। ये हमने एक ड्रॉ कर दिया। अब क्या है कि हमने रोटेशन करवानी है किसकी, एक्स वाई प्लेन की। एक्स वाई प्लेन की रोटेशन करवानी है तो इसको थोड़ा हम जो एक्स प्लेन है इसको थोड़ा हम इंक्रीज़ कर देंगे और इसको थोड़ा इस साइड इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये जिस तरह हमने ये इंक्रीज़ कर दिया एक्स प्लेन, ये जो एक्स प्लेन है उसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये हो गया हमारा एक्स डैश प्लेन और ये हो गया हमारा वाई डैश प्लेन। तो अभी हम आपने कुछ देर के लिए क्या करना है कि ये जो ये चीज़ है ना, ये और ये और ये जो ये है, ये और ये, इन दोनों प्लेनों को भूल जाओ जब तक मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। किसको, एक्स डैश वाई डैश प्लेन को। इतने में आप क्या करो कि जो एक्स वाई प्लेन है उसे भूल जाओ। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। इसका भी रिजल्टेंट जो है, इसका भी रिजल्टेंट है ओ ए। ओ ए क्या है इसका रिजल्टेंट, यानी एक्स वाई प्लेन का और एक्स डैश वाई डैश प्लेन का रिजल्टेंट है ओ ए। ये हमारा पॉइंट हो गया सी। अब यहाँ से हम एक्स डैश पे एक प्लेन ड्रॉ कर देंगे। एक प्लेन ड्रॉ कर दिया हमने इसके ऊपर, ये प्लेन ड्रॉ कर दिया। ये मतलब ये प्लेन ड्रॉ ये किया है हमने, ये क्या है कि ये इस लाइन को ही शो कर रहा है। जो वाई डैश है ये वाई डैश को ही शो कर रहा है, तो इसे भी हम नाम देंगे वाई डैश। मतलब ये वाई डैश है, ये हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कहने का मतलब है कि ये जो ये वाई डैश है ये यहाँ शिफ्ट कर दिया, हम इमेजनरी शिफ्ट कर दिया, इमेजनरी शिफ्ट कर दिया। अब जो ये यहाँ पे ये एंगल बना रहा है इसके साथ, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। अब ये इसके साथ एक तो यहाँ से भी एक एंगल बनेगा इसके साथ, यहाँ से एक एंगल बना दिया हमने इस पॉइंट पे, ये भी हो गया हमारा थीटा एंगल। जो ये पॉइंट है, ये लाइन इस पॉइंट पे जहाँ काट रही है हो जाएगा हमारा सी डैश, यानी ये लाइन जो है ये यूं करके आ जाएगी सी डैश। और ये जो ये पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा डी, ये हो जाएगा हमारा डी। अब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम है बी डैश, इसका नाम है बी डैश। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा। ये था फ्रेंड्स इसका डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आया है
तो आपको ये टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर ये डायग्राम ही समझ में नहीं आया तो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ ये डायग्राम। जैसे हमने एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, उस पर एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया और उसको नाम दे दिए। फिर हमने एक्स वाई प्लेन को भूल जाना है, एक्स डैश वाई डैश प्लेन ड्रॉ करना है, कर दिया। उस पर एक रिजल्टेंट उसका भी और इसका भी सेम होगा। ये एक्स वाई प्लेन है, लेकिन अब यहाँ पे आप भी सोच रहे हैं कि ये कौन सी लाइन ड्रॉ कर रही है। ये है ये चीज़ जो ये है ना, ओ से लेके बी तक ये चीज़ है वो, यहाँ से जो ओ बी है वो है ये, और जो ये सी डैश है, ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ शो किया है हमने, ओ से लेके सी डैश तक। तो उसके बाद क्या करना है, एक्स वाई प्लेन आपने ड्रॉ कर दिया, उस पर रिजल्टेंट डाल दिया। एक्स से ए को जो ए पॉइंट है उसको वाई और एक्स से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन को बिल्कुल ही भूल जाना है और एक्स डैश वाई डैश प्लेन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करेंगे तो जो रिजल्टेंट था ना एक्स वाई का, वो ही रिजल्टेंट होगा एक्स डैश वाई डैश का। उसके बाद आपने ये वाई डैश है वो यहाँ शो करना है, जो ओ बी है उसको भी इसी लाइन पे शो करना है, और जो ओ सी है उसको भी इस लाइन पे शो करना है, और एंगल के नाम दे देने हैं। तो ये था इसका बेसिक डायग्राम। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी थ्योरी कि आगे इसमें क्या है। These are the two frame of reference in which we are studying of vector OA। क्या कह रहा है कि इसमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दो फ्रेम तो है ही, एक एक्स वाई प्लेन है फ्रेम है और एक एक्स डैश वाई डैश फ्रेम है। तो दो फ्रेम है, उसमें हम पढ़ेंगे कि वेक्टर OA वेक्टर पढ़ेंगे, यानी OA जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फ्रेम डार्क लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो तो मैंने आपको पहले ही शो कर दिया, जो डार्क लाइन है वो एक्स और वाई एक्सिस है। और सेकंड फ्रेम डॉटेड लाइन एक्स डैश वाई डैश, और जो डॉटेड में है, डॉटेड लाइन में है, वो सेकंड फ्रेम है हमारा एक्स डैश और वाई डैश। डॉटेड फ्रेम इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रोटेटिंग इनिशियल फ्रेम थ्रू एंगल थीटा। क्या कह रहा है कि आफ्टर रोटेटिंग के बाद जो हमने डॉटेड लाइन है, जो हमने डॉटेड लाइन है वो रोटेटिंग के बाद जो इनिशियल फ्रेम है ना, उसके साथ किस एंगल, कौन सा एंगल बनाएगा, वो थीटा एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। अब इसमें एक दो मेन पॉइंट है, क्या मेन पॉइंट है वो देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA इज सेम इन बोथ फ्रेम, हैंस नो इफेक्ट स्केलर अंडर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि जो OA है, मैग्नीट्यूड है OA का, मतलब जो मैग्नीट्यूड है इस पूरे डायग्राम का, वो बोथ फ्रेम, दोनों फ्रेमों के लिए सेम है, सेम इन बोथ फ्रेम। हैंस इसका मतलब कि नो इफेक्ट ऑन स्केलर अंडर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि इसका जो वो है मैग्नीट्यूड है वो दोनों के लिए सेम है। तो इस वजह से इस पे जो वेक्टर स्केलर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट वेक्टर आर अफेक्टेड अंडर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन स्केलर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन वेक्टर का इस पर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वेक्टर इसका सेम नहीं है। तो अब वेक्टर्स की कहानी हम पढ़ेंगे आगे इसी लेक्चर में, आगे टॉपिक में। तो वेक्टर में क्या है देखेंगे। फ्रॉम अबव फिगर को देखते हुए एक्स डैश इक्वल टू OC प्लस C डैश B डैश, ये देखिए एक्स डैश किसके इक्वल है, OC प्लस C डैश और B डैश। यहाँ तक जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये B डैश है। तो ये OC प्लस C डैश B डैश इक्वल टू एक्स डैश, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम कॉस और साइन कंपोनेंट निकालेंगे। OC से क्या निकलेगा, एक्स कॉस थीटा, और C डैश B डैश से क्या निकलेगा, C डैश D प्लस D डैश B। यानी ये देखिए C डैश D प्लस D B डैश,
ये देखिए कि ये इसके बीच में ये पॉइंट है, किसके बीच में, सी और बी के बीच में ये पॉइंट है। तो अब ये देखेंगे हम, आपको क्लियर नहीं होगा अच्छे से, ये देखेंगे ये तो आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस जो सी डैश डी है वो किसके इक्वल है, डी बी के, और जो बी डैश डी है वो ए डी के इक्वल है। और जब इसका हम साइन और कॉस कंपोनेंट निकालेंगे तो इसका साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स कॉस थीटा प्लस डी बी और ए डी क्या है, वाई साइन थीटा। देखेंगे हम डी बी और ए डी, डी बी और ए डी, ये देखिए ए डी और डी बी वाई की पैरेलल है यानी वाई है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वाई साइन थीटा। अब सिमिलरली एक्स डैश तो हमने निकाल दिया, अब सिमिलरली हम वाई डैश भी निकालेंगे तो वाई डैश क्या आ जाएगा हमारा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये आ गया हमारा वाई डैश। एक्स डैश क्या आया, एक्स कॉस थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा, वाई साइन थीटा, और वाई डैश क्या आ गया हमारा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब in this case when rotating with z axis, if ax I cap plus ay j cap, a vector equal to ax I cap और ay j cap, क्या कह रहा है कि इस केस में अगर हम रोटेशन कर दें किसके अबाउट, z एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेशन कर दें तो a वेक्टर क्या आएगा, तो a वेक्टर आएगा हमारा ax I cap प्लस ay j cap। देन अंडर रोटेशन वी कैन राइट, इसको हम लिखेंगे ax डैश इक्वल टू ax cos थीटा प्लस ay sin थीटा। इसकी हमने वैल्यू ले ली यहाँ से x और y की, x डैश और y डैश जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है ये वैल्यू यहाँ रख ली और a से इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ए एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, और ए वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए एक्स साइन थीटा प्लस ए वाई कॉस थीटा। दीज आर नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन। जो ये क्या है, ये हमें बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन के बारे में ये हमें बताते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। when rotation is about x axis, जब रोटेशन किसके एक्सिस होगा में, जब रोटेशन होगा x एक्सिस के, देन हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा ए जेड डैश ए जेड कोस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, और ए एक्स क्या आएगा, ए एक्स आएगा हमारा ए वाई साइन थीटा, ए जेड साइन थीटा प्लस ए वाई कॉस थीटा। ये आएगा, ये कंपोनेंट आएंगे किसके रिस्पेक्ट में, जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेंगे। अब जेड के अबाउट कर लिया, एक्स के अबाउट कर लिया, अब हम करेंगे वाई के अबाउट। देन ए जेड डैश इक्वल टू ए जेड डैश इक्वल टू, हम अब रोटेशन करेंगे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा हमारा ए जेड इक्वल टू ए जेड कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, और ए एक्स डैश क्या आएगा, ए जेड साइन थीटा प्लस ए वाई कॉस थीटा। एक फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में करा है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा हमारा, इसको हम कट कर देंगे, यहाँ पे आएगा हमारा ए वाई डैश इक्वल टू ए वाई कॉस थीटा प्लस ए जेड साइन थीटा, और फिर आएगा हमारा ए जेड डैश इक्वल टू माइनस ए वाई साइन थीटा प्लस ए जेड कॉस थीटा।
तो ये आएगा फ्रंट एक्स एक्सिस और ये आएगा वाई एक्सिस और पीछे हमने करा था जेड एक्सिस। एक चीज़ आप यहाँ देखिए, ये किस तरह कंपोनेंट किस तरह लिए, जैसे हमने मान लिया यही है हमारे पास, ये हमारे पास 3 डायरेक्शन से तीन प्लेन है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। जब हम एक्स की बात कर रहे थे तो हमने वाई और जेड के कंपोनेंट लिए। जब हमने वाई की बात करी तो हमने एक्स और जेड के कंपोनेंट लिए। जब हमने जेड की बात करी तो हमने एक्स और वाई के कंपोनेंट लिए। तो बेसिक है ये। तो ये था इस टॉपिक में। अब हम आगे पढ़ेंगे। एज वी नो दैट, अब हम इसकी जो हमने कंपोनेंट निकाले हैं इसके कॉस और डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या निकलेगा वो हम देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी ए इंटू बी, यानी ए एक्स बी एक्स क्या आएगा हमारा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी कहेंगे कि इसके साथ कॉस भी था, साइन भी था। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब इसके हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आएगी, आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप इंटू ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो अब हम करेंगे चेक। नाउ वी विल चेक और सी व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था कि स्केलर का इफेक्ट नहीं पड़ता, यही पढ़ा था। स्केलर का इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ किसका इफेक्ट पड़ता है, वेक्टर का। अब हम देखेंगे कि वेक्टर में भी डॉट और क्रॉस किसका इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए कैप इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बी वेक्टर क्या है हमारे पास, बी एक्स ए आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देन जब हम इसकी प्रोडक्ट करवाएंगे डॉट प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एक यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दूँ फ्रेंड्स, आई इंटू आई इक्वल टू जे इंटू जे इक्वल टू के इंटू के इक्वल टू 1, ये होता है 1। तो यहाँ से जब x और इसकी मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, 1 को हमने शो नहीं करा। इसी तरीके से ये सॉल्व हुआ है। लेट रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस आफ्टर रोटेशन। अब हम देखेंगे कि x के रिस्पेक्ट में ना जेड के अबाउट अगर हम रोटेशन करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जेड के जब हम अबाउट करेंगे तो हम क्या लेंगे, डैश में आ जाएगी वैल्यू। जब हम जेड के रिस्पेक्ट में लेंगे तो जो x और y जो a और b हैं वो जो डॉटेड फ्रेम ले लेंगे। इसमें डॉटेड फ्रेम यानी x डैश और y डैश वाला फ्रेम, तो उसको हम डिनोट किससे किया हमने, a डैश और b डैश। तो a डैश और b डैश की डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, a डैश x प्लस b डैश x इंटू a डैश y b डैश y प्लस a डैश z इंटू b डैश z। यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन वी विल। अब ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने के बाद हम देखेंगे कि क्या निकलता है। ए एक्स क्या है हमारे पास, ए एक्स डैश ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, ये हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी। और बी एक्स डैश क्या हमारे पास, बी एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा। ए वाई डैश क्या हमारे पास, माइनस ए साइन थीटा प्लस ए वाई कॉस थीटा। और बी वाई डैश क्या हमारे पास, बी माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स कॉस थीटा माइनस बी एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉस थीटा। तो और ये हमारे पास क्या है, ए जेड डैश क्या है हमारे पास, ए जेड की इक्वल, और बी जेड डैश क्या है, किसके इक्वल है, बी जेड के। रोटेशन इज अबाउट, ये जो ये पॉइंट है ये जेड एक्सिस के रोटेशन में है। तो आगे अब हम देखेंगे क्या शो पड़ता है डॉट प्रोडक्ट का और क्या शो पड़ता है इफेक्ट स्केलर का।
तो फ्रेंड्स देखेंगे यूजिंग अब जो हमने रिलेशन निकाला, तो फ्रेंड्स एबव रिलेशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे निकालेंगे ए डैश डॉट इंटू बी डैश का की मल्टीपल निकालेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए एक्स डैश बी एक्स डैश प्लस ए वाई डैश बी वाई डैश प्लस ए जेड डैश प्लस इंटू बी जेड डैश। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा प्लस इंटू बी एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा प्लस ब्रैकेट में आएगा माइनस ए एक्स साइन थीटा प्लस ए वाई कॉस थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में आएगा बी एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई कॉस थीटा, और ए प्लस ए जेड बी जेड, ये क्या है, रोटेशन अबाउट एक्स जेड एक्सिस। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व किया हमने इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आ गया ए एक्स बी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई बी वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई बी एक्स कॉस साइन थीटा प्लस बी वाई क्या आएगा हमारे पास ए प्लस ए एक्स बी वाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ए एक्स बी एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए एक्स बी वाई कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस ए वाई बी एक्स कॉस साइन थीटा और ए वाई बी ए वाई कॉस स्क्वायर थीटा और ए जेड बी जेड। इससे कौन सा कैंसिल होगा, ये, और इससे हो जाएगा ये कैंसिल। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ए एक्स बी एक्स जो ये है वो इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये बचा ये और ये, इससे भी आ गया 1 और ये बच गया एज इट इज़। इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, ए डॉट बी, यानी हैंस देयर इज़ नो इफेक्ट इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट का यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब देखेंगे हम स्केलर का, ए डॉट बी ए इंटू बी इक्वल टू आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस आई जेड आई इंटू ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो एक्स के साथ एक्स प्लेन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वह क्या आएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू इंटू वाई साइन थीटा, और वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस के साथ इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए इंटू बी ब्रैकेट एक्स इंटू एक्स साइन थीटा प्लस ए क्रॉस बी इंटू वाई कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है किसका, डॉट स्केलर प्रोडक्ट का, इस स्केलर प्रोडक्ट का जो है इफेक्ट पड़ा है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर, स्केलर एंड वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन। ये था बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था आज का फॉर बीटेक स्टूडेंट। ये पेपर में 7 नंबर में ऑलमोस्ट 100% आता है। आप पीछे की पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ आपको ये क्वेश्चन जो है ये मिल जाएगा, वहाँ ही 7 नंबर में आया हुआ है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको वहाँ शो कर देंगे ये पेपर। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी फिजिक्स की एजुकेशनल वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।